हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 5.2 के जो क्वेश्चन पीछे वाली क्लास में बच गए थे वो हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपने पीछे वाली वीडियो नहीं देखी है एक्सरसाइज 5.2 के, जहां पर हमने पहले 10 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, उससे पहले वाली क्लास में उसका कंसेप्ट डिस्कस किया है, तो जाकर उन्हें देखो, ठीक है, ताकि आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन करते वक्त कोई डाउट ना आए। ठीक है, तो चलिए जो आपके क्वेश्चन बच गए थे वो हम सोल्व कराते हैं वन बाय वन। तो जो आपका 11 क्वेश्चन है वो क्या कहता है, देखो 11 क्वेश्चन क्या कहता है, विच ट्रम ऑफ द एपी, विच ट्रम ऑफ द एपी 3, 15, 27, 39 will be 132 more than its 54th term। देखो भाई, ये आपका 11th क्वेश्चन है। क्वेश्चन को अच्छे तरीके से हम समझेंगे और फिर उसको क्या करेंगे, उसका सॉल्यूशन निकालेंगे, है ना। तो क्या कहता है, विच टर्म ऑफ द एपी, एपी की कौन सी टर्म, ये आपकी गिवन एपी है, क्लियर बात है, विल बी होगी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। क्वेश्चन आया समझ में। आपके पास कोई एपी गिवन है और आपसे पूछा गया है कि जो इस एपी की जो 54th टर्म है, अगर मैं उसमें 132 ऐड करता हूं तो जो नंबर आपके पास आता है, आप बताओ वो नंबर कौन सी टर्म पे है। क्लियर है, क्या पोजीशन है उस नंबर की, क्लियर है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो आपका 54th टर्म है वही निकालेंगे, फिर उसमें 132 ऐड करेंगे, क्लियर है ना। तो देखो गिवन एपी क्या है, गिवन एपी 3, 15, 27, 39 ये है। आपको A54 निकालना है। A54 का मतलब इसको आप क्या लिख सकते हो, A प्लस में 53D। जो आपका A है वो क्या होता है, फर्स्ट टर्म, D क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। तो इस एपी में आपका फर्स्ट टर्म क्या है, 3 है, और कॉमन डिफरेंस कितना है, 15 माइनस 3 कितना है, 12। क्लियर है। अच्छा, अगर आपको ये नहीं पता ना कि फर्स्ट टर्म क्या होती है, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, तो पीछे वाले क्लास में जाके देखो, वहां पे हमने बिल्कुल बेसिक से समझाया था कि आपका कॉमन डिफरेंस क्या होता है, फर्स्ट टर्म क्या होती है ना, फिर आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। अब यहाँ से हम डायरेक्ट करेंगे, ठीक है। तो ए की वैल्यू आ गई और डी की वैल्यू आ गई, तो यहाँ पे पुट करते हैं। ए की वैल्यू कितनी है, 3, 53 इंटू में डी की वैल्यू कितनी है, 12। तो 3 प्लस में इनकी मल्टीप्लाई कराते हैं तो कितना आएगा, 15 आती है, 45, 4, 15, 15 नहीं है, 12 है, 12 आती है, 36, 3, 12, 5, 60 और 3, 63, कितना आ गया, 639 आ गया, है ना। कितना आ गया, 639 आ गया। अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या कहती है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की जो आपकी 54 टर्म है उसमें 132 ऐड करने के बाद जो नंबर आपका आता है उस नंबर की आपको पोजीशन बतानी है, क्या बतानी है, टर्म बतानी कि वो किस टर्म के ऊपर है। क्लियर है। तो A54 क्या है, 639 में 132 में ऐड करता हूं तो क्या आएगा, 9 + 2 11, 3 और 3 6 और 1 7 और 6 और 1 7, कितना आ गया, 771 वो नंबर आ गया। अब आपको ये नंबर चेक करना है कि किस पोजीशन के ऊपर है, इस नंबर की क्या टर्म है। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं, जहां पर आपको टर्म निकालनी होती है ना, तो कैसे सोल्व करते हैं, उसको nth टर्म मान लेते हैं ना। तो क्या करेंगे, अब इसको लेट an = 771 है, हम इसको an मान लेते हैं। an का फॉर्मूला हमको पता है क्या होता है, a प्लस में n-1 इंटू में d। an कितना है, 771, a कितना है आपका 3 प्लस में n-1 इंटू में d कितना है भाई, 12 है। क्लियर है। तो देखो अब ये 771 है और ये 3 इस साइड आएगा तो कितना हो जाएगा, -3।
तो 771 में से 3 को हटाओगे तो कितना आ जाएगा 768, और ये 12 इस साइड आके डिवाइड में साइड क्या बचेगा n-1। देखो ये 12 से जा रहा है, देखो 12 दूनी 24, 12 33, 12 चौक 48, 12 5 60, 12 छिक 72, 12 छिक 72, 4 और 8 12 चौक 48। तो n-1 इज इक्वल टू 64 के इक्वल आ गया, और n इज इक्वल टू 64 प्लस 1 कितना आ गया 65। यानी जो आपका ये नंबर है 771 वो किस पोजीशन के ऊपर, उसकी क्या टर्म है, उसकी 65 टर्म है। यानी आप क्या लिख सकते हो A65 आपका कितना है 771 है। क्लियर है क्वेश्चन, आ गया समझ में। बस आपको ये पता होना चाहिए कि क्या क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, क्या हमसे पूछना चाहता है। क्या पूछना चाहता था कि A54 में अगर हम 132 ऐड करते हैं तो जो नंबर निकल के आता है उस नंबर की क्या टर्म है इस गिवन एपी में। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो 12 क्वेश्चन है वो क्या कहता है, टू एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, the difference between their 100th term is 100. What is the difference? What is the difference between 100th term? सॉल्यूशन में ये आपका 12 क्वेश्चन है। ये आपके जो 10 के बाद जो क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो इनको अच्छे से समझो, अच्छे से सॉल्व करो, ठीक है। क्या कहता है, टू एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। दो एपी हैं जिनका आपका सेम कॉमन डिफरेंस है। आपकी एपी गिवन नहीं है तो कॉमन डिफरेंस भी गिवन नहीं है ना, बस ये कह रखा है कि दो एपी है उनका कॉमन डिफरेंस सेम है। तो यहां से हम क्या लेके चलते हैं, दैट डी बी द कॉमन डिफरेंस, दैट डी बी द कॉमन डिफरेंस ऑफ टू एपीज। दो एपी हम नेट कर लेते हैं, एपीज भी इसमें गिवन नहीं है तो नेट कर लेते हैं। आपकी एक एपी तो A1 A2 A3 एंड सो ऑन है, और एक एपी अपनी B1 B2 B3, ये दो एपी हम लेट कर लेते हैं। क्लियर है, आगे क्या कहता है देखो क्वेश्चन, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100। क्या कहता है कि जो 100वीं टर्म का जो डिफरेंस है क्या है, क्या कहता है क्वेश्चन की 100वीं टर्म, फर्स्ट और सेकंड का जो 100वीं टर्म है उनका जो डिफरेंस है वो 100। क्या कहता है, जो आपकी भैया एपी है इसकी 100th टर्म और जो सेकंड एपी है उसकी 100th टर्म का जो डिफरेंस है वो कितना है 100 के बराबर है। क्लियर है। अच्छा, आपको निकालना क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 1000 टर्म। जो आपकी 1000वीं टर्म है उनका जो अंतर है वो कितना है। क्या निकालना आपको, A1000 माइनस B1000, ये आपको निकालना है, इनका डिफरेंस आपको निकालना है। क्लियर हो गया क्वेश्चन, क्या निकालना है, क्या गिवन है, क्लियर है ना। तो अब देखो कैसे निकालोगे, जो चीज जिसके बारे में हमको पता है वही करते चलते हैं आप, ठीक है। A100 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस में 99D माइनस B100, यहाँ पे देखो B1 B2 B3 ये आपकी एपी है, तो यहाँ पे आपकी जो फर्स्ट टर्म है वो हम क्या मान लेते हैं B, और यहाँ पे फर्स्ट टर्म आप A मान लो है ना, A1 इज इक्वल टू A, यहाँ पे B1 इज इक्वल टू B, ठीक है। तो B100 को क्या लिख सकते हो आप, B प्लस में 99D लिख सकते हो ना, और ये आपका 100 के बराबर है। क्लियर है, D आपका क्या है, कॉमन डिफरेंस है, दोनों का सेम है। क्लियर है। अच्छा, अब देखो A प्लस 99D माइनस B माइनस 99D इज इक्वल टू कितना आ गया 100। 99D से 99D कैंसिल, क्या बचेगा आपके पास, A माइनस B इज इक्वल टू 100।
आपको निकालना क्या था यहाँ पे, ए 100 माइनस बी 100, बी 1000 सॉरी, ए 1000 माइनस बी 1000 आपको निकालना है। क्लियर है? तो अब निकालते हैं, चलो। ए 1000 को क्या लिख सकते हो आप, ए प्लस में 999D, और बी 1000 को क्या लिख सकते हो, बी माइनस 999D। ये आपको निकालना है ना। तो इसको सोल्व करोगे तो देखो ये दोनों तो आपस में कट जाएंगे, आपके पास क्या बचेगा, a माइनस बी, और a माइनस बी आपका क्या निकल के आया है, 100 के बराबर। तो ये भी किसके बराबर आ जाएगा, 100 के बराबर, यानी जो ये डिफरेंस है आपका किसके बराबर आ गया, ये डिफरेंस भी 100 के बराबर आ गया है। क्लियर है ना। तो क्वेश्चन में जो चीज गिवन है उसी को सोल्व करते चलो, हमारा रिजल्ट, हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 13th क्वेश्चन क्या कहता है भाई, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 9, आर डिविजिबल बाय 7 है, सॉरी 9 नहीं है 7 है सॉल्यूशन। ये आपका 13 क्वेश्चन है। ऐसा ही क्वेश्चन हम कैसे आपका एग्जांपल भी करा के आए थे, उसमें क्या था कि हाउ मैनी 2 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 4 था शायद वहां पे ना, वहां पे ये क्वेश्चन था। और यहाँ पे एक्सरसाइज में क्या है, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 7। क्लियर क्वेश्चन आपको, यानी वे संख्याएं बतानी है कि कितनी संख्याएं हैं 3 डिजिट वाली जो 7 से कंप्लीट डिवाइड होती है। तो एक बात बताओ मेरे को, 3 डिजिट वाली जो नंबर वे कहां से स्टार्ट होते हैं, आपके 100 से स्टार्ट होते हैं, 100 से 101 102 है ना, और कहां तक चलते हैं, यहाँ पे 999 तक चलते हैं, है ना, 3 डिजिट के नंबर। तो आप देखोगे तो जो आपका फर्स्ट 3 डिजिट का नंबर कौन सा है जो 7 से कंप्लीटली डिवाइड होता है, बताओ। 100 नहीं होता है, 100 नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, नहीं होता है तो नहीं होता है, क्यों नहीं होता है, ये क्या बात हुई, है ना। 101 भी नहीं होता, 102 भी नहीं होता, 103 भी नहीं होता, 104 भी नहीं होता, 105 होता है। जो आपका 105 है 105, ये आपका 7 से डिवाइड होता है। आपको चेक करने पड़ेंगे ना, जैसे 100 से पहले 98 है 2 डिजिट वाला, क्या होता है, डिवाइड होता है 7 से। तो 98 के बाद 105 3 डिजिट वाला पहला ऐसा नंबर है जो 7 से डिवाइड होता है। 105 के बाद नेक्स्ट कौन सा नंबर होगा, 112, फिर आपका 119, ऐसा चलता चलेगा। क्लियर है। स्टार्टिंग तो हमने देख ली, अब ये एंड कहां पे होगा, एंड का मतलब लास्ट में ऐसा कौन सा नंबर जो 7 से कंप्लीटली डिवाइड होता है। तो लास्ट का नंबर 999 है, 999, ये क्या 7 से डिवाइड होता है। एक बात बताओ मेरे को, क्या आपको 7 का डिविजिबिलिटी रूल पता है, नहीं पता तो एक बार देखो। जैसे आपका 999 है, इसको अगर आपको चेक करना है कि ये 7 से डिवाइड होता है या नहीं होता, तो आप क्या करोगे, जो आपका यूनिट प्लेस पे है इसको 2 से मल्टीप्लाई कराओ, कितना आ गया, 9 2 जा 18 आ गया, है ना। और 99 में से फिर 18 को सब्ट्रैक्ट कराओ, कितना बचेगा, 9 में से 8 गया 1, 9 में से 1 गया 8, 81। अब देखो ये 7 से डिवाइड होता है या नहीं होता। तो 81 को देखोगे तो 7 एकम 7 और 1 1 7 एकम 7, याद आएगा ना, मतलब 4 रिमाइंडर बचे, डिवाइड नहीं होता है। अगर आपका ऐसे सब्ट्रैक्ट करने के बाद रिजल्ट 0 आता है या फिर 7 आता है, तभी हम कहेंगे कि जो वो नंबर है वो आपका 7 से कंप्लीटली डिवाइड होता है। तो देखो अब रिमाइंडर 4 बच रहा है, 4 बच रहा है, तो 999 से 4 5 पहले होगा कोई नंबर, है ना। तो 999 नहीं है, 998 भी नहीं है, 997 भी नहीं है, 996 भी नहीं है, 995 भी नहीं है, और क्या आएगा फिर आपका 994 आएगा। 994 देखो, 994 देखो, यूनिट प्लेस पे U4 है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कराओ 8, जो आपके 2 नंबर रह गए उसको सब्ट्रैक्ट कराओ उसमें से, तो ये कितना आ जाएगा, 9 में से 8 गया तो 1, मतलब 91 आ गया। और जो 91 है वो 7 से डिवाइड होता है 13 के ऊपर।
तो जो आपका 994 है वो आपका 7 से कंप्लीटली क्या होता है, डिवाइड होता है। तो लास्ट नंबर क्या आ गया आपके पास, 994 आ गया। क्लियर है ना। स्टार्टिंग वाले नंबर सर्च कर लिया हमने, लास्ट वाले नंबर हमने देख लिए। अब क्या देखना रह गया, अब आपको बताना कि ये कितने नंबर्स हैं। ठीक है, तो ये आपकी एपी बन रही है। देखो ध्यान से, हर टर्म के बीच में 7 का गैप है। हर टर्म के बीच में 7 का गैप होगा ना, तो इसका मतलब कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, 7 आ गया। फर्स्ट टर्म कितनी है, 105। एन आपको निकालनी है। जो आपकी लास्ट टर्म है उसको हम क्या लेते हैं, ए एन, 994। क्लियर है। अब हम क्या जानते हैं, एक फॉर्मूला जानते हैं ए एन का। क्या फॉर्मूला होता है, ए एन इक्वल टू में ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू में डी होता है। ए एन है 994, ए है कितना 105 प्लस में एन माइनस का 1, डी कितना है 7 है। ठीक है, तो 994 से इसको इस साइड निकालोगे तो 105 और नीचे ये जो 7 इसके साथ मल्टीप्लाई में यहाँ पे आके डिवाइड इज इक्वल टू एन माइनस 1 होगा। अब इसको सोल्व करते हैं। 14 में से 5 गया तो 9, 8, 9 में से गया 8 अपॉन में 7 इज इक्वल टू 9 एन माइनस का 1। अब 889 देखो कटता है नहीं कटता, 7 एकम 7, 1 8 बच गया, 7 दूनी 14, 4 और 9 7 7 49, तो n माइनस 1 आपका 127 की इक्वल आ गया। तो n इज इक्वल टू 127 प्लस में 1, तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 128। n की वैल्यू क्या आ गई, 128। यानी जो आपके ये नंबर है ना 3 डिजिट वाले, वे 128 नंबर है। 3 डिजिट वाले 128 ऐसे नंबर है जो 7 से कंप्लीटली डिवाइड होते हैं। क्लियर है ना। क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छे तरीके से समझो। टाइम लग सकता है, मैथ में टाइम लगेगा भी, ऐसा नहीं है कि 2 मिनट में आप क्वेश्चन को सोल्व करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओगे। जब तक आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी तब तक ऐसा पॉसिबल नहीं है। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, चीजों को आप समझने लगोगे, तो आपके क्वेश्चन जल्दी जल्दी समाप्त होने लगेंगे, जल्दी जल्दी सोल्व होने लगेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 14 क्या कहता है भाई, हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 4 lie between 10 and 250? How many multiples of 4 lie between 10 and 250? ये आपका क्वेश्चन है। क्या कहता है कि 10 से लेके 250 तक आप बताओ कितने ऐसे मल्टीपल्स हैं 4 के। मल्टीपल मतलब जो आपका मतलब 4 के मल्टीपल का मतलब वे नंबर्स जो 4 से कंप्लीटली डिवाइड होते हो, है ना, यही मतलब है ना उसका। तो देखो, तो 10 के बाद पहला ऐसा कौन सा मल्टीपल है या फिर पहला ऐसा कौन सा नंबर है जो 4 से कंप्लीटली डिवाइड होता है। तो देखोगे तो 12 है, 12 के बाद 16, 16 के बाद 20, ऐसे ऐसे चलता है ना। लास्ट में देखोगे तो 250, क्या ये 4 से डिवाइड होता है, नहीं होता। देखोगे तो देखो करके देखो, 250 को 4 से, 4 6 24, 1 0 4 दूनी 8, 2 नहीं हो रहा, 2 रिमाइंडर बच गया। यानी इससे 2 पहले वाला होगा तो 4 249 भी नहीं होगा, 248 होगा, है ना। 248 चेक करते हैं 248 को, तो 4 6 24 और 4 दूनी 8, यानी 248 आपका कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है 4 से, 248 आपका मल्टीपल है। हमने वे मल्टीपल तो फाइंड कर लिए कि स्टार्टिंग वाले और लास्ट वाले। अब आपको ये बताना है कि टोटल कितने हैं, इनकी संख्या कितनी है। तो कैसे बताओगे, अब जो ये प्रोग्रेशन बनी है, ये एपी बन गई ना। यहाँ पे फर्स्ट टर्म कितनी है, 12 है, कॉमन डिफरेंस कितना है, 4 है। लास्ट टर्म कितनी है, 248 है, और लास्ट टर्म आपकी क्या कहलाती है, ए एन, है ना। तो ए एन इज इक्वल टू, हम फॉर्मूला लगाएंगे ए प्लस में एन माइनस का 1 इंटू में डी। ए एन कितना है 248, ए कितना है 12 प्लस में एन माइनस का 1 इंटू में डी कितना है 4। ये आपका 12 इस साइड आके सब्ट्रैक्ट का हो जाएगा तो 236 बचेगा, और 4 इस साइड आके डिवाइड में एन माइनस का 1। काटो कैसे कटेंगे, 4 4 5 20 और कितना 3 4 9 36, है ना। तो n माइनस 1 आपका 36 59 आ गया ना, 59, और n आपका किसके बराबर आ जाएगा, 59 प्लस 1 60। यानी
10 से लेके 250 के बीच में 60 ऐसे नंबर्स हैं जो 4 के मल्टीपल हैं। क्लियर है? एपी की सहायता से आप इस प्रकार से बता सकते हो, वरना अगर आपने एपी नहीं सीखा होता तो आप लग रहे होते 12, 16, 20, 24, 28 ऐसे करते हैं ना, फिर उनको काउंट करते। अब हमने 2-3 स्टार्टिंग के निकाल लिया, एक लास्ट का निकाल लिया और डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के निकाल दिया हमने। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15th क्वेश्चन है भाई, फॉर व्हाट वैल्यू of n, for what value of n are the nth term of two APs क्या है AP? 63, 65, 67 and 3, 10, 17 इक्वल। ये आपका 15th क्वेश्चन है। क्या कहता है? फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन, यानी एन की किस वैल्यू के लिए जो आपकी ये दो एपी है इसकी nth टर्म इक्वल होगी। क्लियर है? क्वेश्चन समझ में आ गया? यानी आपकी nth टर्म किस n की वैल्यू के लिए इन दोनों की एपी के लिए क्या होगा? इक्वल होगा। तो इन दोनों एपी की हम सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं? nth टर्म निकाल लेते हैं। तो फर्स्ट वाली एपी की nth टर्म क्या आएगी? a प्लस में n माइनस का 1 इंटू डी आएगी। फर्स्ट टर्म कितनी है? 63 प्लस में n माइनस का 1, d कितना है? 65 माइनस का 63 करोगे तो 2 है, तो इसको सोल्व करोगे तो 2n माइनस का 2, तो 61 प्लस में 2n आ गया। जब आप सेकंड वाली को सोल्व करोगे an, तो यहाँ पे a प्लस में n माइनस का 1 इंटू में d, a कितना है? 3 है प्लस में n माइनस का 1, अब d कितना है इसका? 10 माइनस का 3, 7, तो 7, तो 3 प्लस में 7n माइनस का 7, यानी कितना है? माइनस का 4 प्लस का 7n। अब कह रहा है कि किस n की वैल्यू के लिए इनकी nth टर्म क्या होगी? इक्वल होगी। हम इन दोनों की n को an को इक्वल देखते हैं अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है? तो 61 प्लस में 2n इज इक्वल टू माइनस का 4 प्लस 7n। 61 ये माइनस का 4 इस साइड आगे प्लस का 7 है, ये 2n इस साइड जाके माइनस का, ये 65, ये 5n, n की वैल्यू 65 अपॉन में 5 कितनी आ गई? 13। कितनी आ गई? 13। यानी जो आपकी A13 है ना, A13 इसमें भी और इसमें भी दोनों आपकी इक्वल है। अगर आपको वेरीफाई करना है तो आप कर भी सकते हो। इसका A13 निकालते हैं। A13 का मतलब होता है A प्लस में 12d। तो a क्या है? फर्स्ट टर्म में, फर्स्ट एपी में 63 प्लस में 12 इंटू में d कितना है इसके लिए? d कितना है? 2 है यहाँ पे, है ना। तो 63 प्लस 12 दूनी 24, कितना आ गया आपका? 4 और 3 7, 6 और 2 8, 87। सेकेंड वाले में देखते हैं A13, तो वही होगा a प्लस में 12d। a कितना है? 3 है प्लस में 10 इंटू में d कितना है? यहाँ पे 7 है, तो 3 और 12 सत्ते कितना होता है? 12 सत्ते 84, 84 प्लस में 3 कितना हो गया? तो देखो दोनों एपी की A13 क्या आ गई? इक्वल आ गई। तो यही हमसे पूछा था कि n की किस वैल्यू के लिए इन दोनों एपी की nth टर्म इक्वल होगी। तो किस वैल्यू के लिए n इज इक्वल टू 13 होगा, जब आपके दोनों एपी की जो है वैल्यूज है वो इक्वल आएंगे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? डिटरमाइन द एपी whose third term is 16, whose third term is 16 and seventh term exceed the fifth term by 12। ये आपका 16 क्वेश्चन है। क्या कहते हैं 16 क्वेश्चन की? आपको एपी डिटरमाइन करनी है जिसकी थर्ड टर्म तो 16 है और जो सेवंथ टर्म है वो फिफ्थ टर्म से 12 ज्यादा है। ठीक है? आगे क्वेश्चन समझ में। क्या गिवन है आपके पास? ए थर्ड है, किसके बराबर है? आपका 16 के बराबर है। और क्या गिवन है? A7 क्या है? A5 से 12 ज्यादा है ना, A5 से 12 ज्यादा है। क्लियर है?
A3 को आप क्या लिख सकते हो a प्लस में 2d, ये आपका 16 के बराबर है। A7 को आप क्या लिख सकते हो a प्लस में 6d, A5 को a प्लस में 4d प्लस में 12, a से a कैंसिल, ये आपका 4d की साइड आएगा तो 6d माइनस 4d करोगे तो 2d इक्वल टू 12, तो d की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई, d की वैल्यू 6 आ गई तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे, तो a प्लस में 2 इंटू में 6 इज इक्वल टू में 16 है, तो a इज इक्वल टू 16 माइनस का 12, a की वैल्यू कितनी आ गई 4, a की वैल्यू आ गई, d की वैल्यू आ गई। अब आप एक p तो आसानी से बना सकते हो, है ना, तो फर्स्ट टर्म क्या होगी 4, सेकंड टर्म क्या होगी 4 प्लस में 6, है ना, यानी 4 प्लस 6 कितना हो गया 10, थर्ड टर्म क्या होगी 10 प्लस में 6 16, 16 प्लस 6 22, ये क्या हो गया आपकी AP आ गई। क्लियर है ना, AP को क्रिएट करने के लिए, AP को बनाने के लिए आपको कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म तो चाहिए ही चाहिए, निकालनी पड़ेगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 17 क्वेश्चन है, फाइंड द 20th टर्म, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द AP 3, 8, 13 और 253। ये आपकी कोई AP है भाई, ये कोई आपकी AP है। आपको क्या करना है, लास्ट से 20th टर्म बतानी है, लास्ट से 20th टर्म बतानी है। ऐसे क्वेश्चंस को करने के दो तरीके थे, ऐसा आपका एक एग्जांपल भी था जो मैंने आपको वहां पे डिस्कस किया था। यहाँ पे केवल मैं एक मेथड डिस्कस करूंगा, अगर आपने वो एग्जांपल नहीं देखा है जो हमने मतलब एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट होने से पहले जो आपके एग्जांपल्स है ना वो डिस्कस कराए थे, तो उसमें था वो एग्जांपल, तो उसे जाके देख लेना, ठीक है। तो इसको हम कैसे करेंगे, ऐसे क्वेश्चन को कैसे करोगे, जब भी आपसे पूछा जाता है कि लास्ट से टर्म निकालनी है, जैसे आपसे पूछा है कि लास्ट से 20th टर्म निकाल लो, तो कैसे सोल्व करोगे इसको, आप इसको रिवर्सिंग ऑर्डर में लिख लो। अभी तो देखो ये ऐसे 3, 8, 13, आप क्या करो 253 को फर्स्ट टर्म बना लो, तो 253 और ये लास्ट में आ जाएगा कितना 13, 8, 3। क्लियर है ना। अच्छा अब देखो a कितना हो गया 253 है, d कैसे आएगा, d 8 माइनस 13 करोगे तो d कितना आएगा माइनस का 5 आएगा, कॉमन डिफरेंस आ गया, फर्स्ट टर्म आ गई, निकालनी कितनी है 20th टर्म यानी a20, तो a प्लस में 19d, a कितना है आपका 253 प्लस में 19 और d की वैल्यू कितनी है माइनस का 5, तो 253 माइनस का 19 95, तो 13 में से 5 गया 8, 14 में से 9 गया 5 और यहाँ पे कितना बच गया 158, तो 820 क्या आ गया 158। एक तरीका तो ये था आपका, और दूसरा तरीका क्या था बताओ, कमेंट करके जरूर बताना। अगर किसी ने पीछे वाली वीडियो देखी होगी तो आप कमेंट करके जरूर बताना कि वो तरीका क्या था, ठीक है। वो तरीका मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 18 क्वेश्चन क्या है, द सम ऑफ 4th and 8th term of an AP is 24 and the sum of 6th and 10th term of an AP is 44. Find first 3 term of the AP. Find first 3 term of AP. सॉल्यूशन, ये आपका 18 क्वेश्चन है। क्या कहता है, द सम ऑफ 4th and 8th टर्म ऑफ एन AP। कोई AP है जिसकी 4th और 8th टर्म का जो सम है वो कितना है 24, यानी A4 प्लस A8 कितना है आपका 24 है। सेकंड लाइन क्या कहती है, द सम ऑफ 6th and 10th टर्म, 6th और 10th टर्म का जो सम है वो कितना है आपका 44 है। आपको क्या निकालना है, फर्स्ट 3 टर्म निकालनी है AP की। क्वेश्चन आ गया समझ में, तो आप इसको कैसे सोल्व करोगे, देखो A4 को क्या लिख सकते हो A प्लस 3D, A8 को क्या लिख सकते हो A प्लस में 7D, आपका किसके बराबर 24 के। अब इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले A प्लस 8 2A, 3 प्लस 7 10D इज इक्वल टू कितना हो गया 24,
पूरे में से 2 कॉमन आ रहा है, तो a प्लस में 5d इज इक्वल टू में 12। एक इक्वेशन ये बन गई है ना। अब इसको सोल्व करते हैं। a6 को क्या लिख सकते हो, a प्लस में 5d। a10 को क्या लिख सकते हो, a प्लस में 9d इज इक्वल टू 44। a प्लस 8 2a, 5 प्लस में 9d कितना हो जाएगा 14d इज इक्वल टू 44। यहाँ से भी 2 कॉमन आ रहा है, तो a प्लस में 7d इज इक्वल टू में 22। एक इक्वेशन आ गई। अब इन दोनों को सोल्व करते हैं। a प्लस में 7d इज इक्वल टू 22, तो माइनस माइनस a से a कैंसिल, माइनस का 2d इज इक्वल टू माइनस का 10, तो d की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई। d की वैल्यू 5 आ गई है, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। a प्लस में 5 इंटू 5 25 इज इक्वल टू 12। a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12 माइनस 25, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस 13। a की वैल्यू आ गई माइनस 13 और d की वैल्यू आ गई आपकी कितनी 5। तो फर्स्ट 3 टर्म निकालेंगे। फर्स्ट 3 टर्म का मतलब a1 निकालना है, a2 निकालना है, a3 निकालना है। a1 किसके बराबर होता है, a के बराबर होता है। a2 कैसे निकलेगा, उससे पीछे वाली टर्म में आप कॉमन डिफरेंस ऐड कर दो, तो माइनस 13 प्लस में 5 कितना आएगा माइनस का 8। अब माइनस 8 में 5 ऐड कर दो, कितना आएगा माइनस का 3। तो ये क्या आ गया, आपकी फर्स्ट 3 टर्म निकल के आ चुकी है इस एपी की, जिस एपी का 4th और 8th टर्म का सम तो 24 है और 6th और 10th टर्म का सम कितना है 44 है। क्लियर है। तो ये आपका 18th क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो भाई ये 19 क्वेश्चन है, स्टेटमेंट वाला है, ज्यादा कुछ समझने की इसमें मतलब डायरेक्ट गिवन है सारी चीजें। क्या गिवन है, सुब्बा राव स्टार्टेड वर्किंग 1995। 1995 में जो सुब्बा राव है वो क्या काम करता है, अपना एक काम स्टार्ट करता है जिसमें उसको एनुअली 5000 रुपए मिलते हैं, मतलब एनुअल सैलरी उसकी 5000 रुपए है, ठीक है। एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ ₹200 पर ईयर। लेकिन हर साल उसको 200 रुपए का इंक्रीमेंट मिलता है, मतलब 200 रुपए उसकी तनख्वाह में बढ़ जाते हैं। तो इन विच ईयर, किस साल में, डिड हिज इनकम रीच ₹7,000, यानी कितने साल लगेंगे उसको 5000 से 7000 सैलरी तक पहुंचने के लिए। क्वेश्चन समझ में आ गया। देखो सबसे पहले साल में उसकी 5000 है, एक साल तो 5000 ही रहेगी पूरे साल। जब नेक्स्ट ईयर आएगा तो उसके 200 रुपए बढ़ जाएंगे, यानी 5200 हो जाएगी, फिर 5400 हो जाएगी, और उसको कहां तक पहुंचना है 7000 तक पहुंचना है। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है 5000 है, कॉमन डिफरेंस देखोगे तो कितना है 200, यानी 200 200 200 200 बढ़ रहा है, ये आपकी 80 बढ़ रही है ना। आपको n निकालना है। लास्ट टर्म कितनी है 7000 है, यानी an है आपका। तो फॉर्मूला लगाओ, a प्लस में n माइनस का 1 इंटू में d। l कितना है 7000, a कितना है 5000 प्लस में n माइनस का 1 d कितना है 200। तो ये 5000 इस साइड आके माइनस का हो जाए तो 2000 और 200 डिवाइड में इज इक्वल टू n माइनस का 1। ये 10 पे जाएगा तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 10, n इज इक्वल टू 11, यानी उसको 11 साल लगेंगे। कितने साल लगेंगे 11 साल लगेंगे, क्योंकि देखो पहले साल में तो उसके उतने ही रहेंगे, दूसरे साल से स्टार्ट होंगे ना उसके 200 रुपए बढ़ने, तो एक साल तो वो चलेगा और 10 साल में आपके 200 रुपए बढ़ेंगे, तो क्या तक हो जाएगा वो 7000 तक, यानी उसको 11 साल की सर्विस हो जाएगी। जब उसकी 11 साल उसको काम करते हुए हो जाएंगे तो उसकी कितनी हो जाएगी सैलरी 7000 हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, रामकली saved ₹5 in the first week of a year and then increased her weekly saving rupees by rupees 1.75 if in the nth week her weekly saving become her
वीकली सेविंग बिकम ₹20.75, फाइंड एन सॉल्यूशन। देखो भी कैसा क्वेश्चन है, क्या कहता है क्वेश्चन कि जो रामकली है सेव्ड ₹5 इन द फर्स्ट वीक ऑफ द ईयर, यानी एक साल जो आपका साल है उसके पहले हफ्ते में जो रामकली है वो ₹5 बचाती है। एंड देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग, और उसके बाद जो उसका एक हफ्ते में जो ₹5 बचाती है उसको बढ़ा के कितना कर देती है 1.75 उसमें ऐड कर देती है, यानी 5 तो वो बचा रही है, अगले हफ्ते उसने 5 में 1.75 और ऐड कर दिया, उतने बचाए, उससे अगले हफ्ते में जितना बचाए फिर उससे 1.75, मतलब ऐसे बढ़ाती चली गई वो, है ना। तो इन द nth वीक में आपको बताना है हर वीकली सेविंग बिकम 20.75, यानी 1.75 ऐसे बढ़ाते बढ़ाते वो आपकी 20.75 तक पहुंच गई। तो आपको बताना है एन की वैल्यू, यानी कितने हफ्ते लगे हैं आपको ये बताना, ठीक। तो देखो फर्स्ट वीक में उसने कितने सेव किए ₹5, सेकेंड वीक में कितने सेव करेंगे उसने 5 प्लस में 1.75 है ना, तो ये कितना हो गया आपका 5 प्लस 1.75 6.75। थर्ड वीक में कितने करेंगे 6.75 में जब आप 1.75 ऐड कर दोगे, है ना। इसी प्रकार ये कितने कहाँ तक जा रही है 20.75, इतने रुपए बचाने लगे वो एक हफ्ते में, 5 से स्टार्ट करके 20.75 तक पहुंच गई वो एक हफ्ते में सेविंग उसकी। तो आपको बताना कि यहाँ तक पहुंचने में उसको कितना टाइम लगा है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है 5 है, डी की वैल्यू कितनी है 6.75 माइनस का 5 कितना आ जाएगा 1.75, लास्ट टर्म कितनी है 20.75, तो फॉर्मूला लग जाएगा a प्लस में n माइनस का 1 इंटू में d, 20.75 इज इक्वल टू a कितना है 5 प्लस में n माइनस का 1, d कितना है 1.75, ये 5 की साइड आके माइनस का हो जाएगा तो कितना बचेगा 15.75 इज इक्वल टू n माइनस का 1, ये 1.75 की साइड आके डिवाइडिंग हो जाएगा, और आप देखोगे तो 100 से 100 तो कैंसिल हो जाएगा, और 175 इंटू में 9 तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 9 और n इज इक्वल टू 10, यानी 10 हफ्ते के बाद, यानी 10 हफ्ते उसको लगेंगे उसको अपनी सेविंग 20.75 करने के लिए। क्लियर है। ये क्वेश्चन कैसा था, बिल्कुल आसान था, आपको समझ में आना चाहिए। क्या था क्वेश्चन कि जो रामकली है पहले हफ्ते में ₹5 बचाती है, उससे नेक्स्ट हफ्ते में वो ₹5 के साथ 1.75 उसमें ऐड करके बचाती है, फिर थर्ड में जितने उसने सेकंड में बचाए उसमें 1.75 ऐड कर दिया, मतलब ऐसे करती 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 वो ₹20.75 बचाने लगी एक हफ्ते में। तो आपको बताना है कि उसको कितना समय लगा, तो उसको कितना समय लगा 10 वीक्स लगे, 10 हफ्ते लगे यहाँ तक पहुंचने के लिए। क्लियर है। तो ये आपकी एक्सरसाइज 5.2 थी। अगर आपको इस एक्सरसाइज में किसी भी प्रकार का कोई डाउट है, क्वेश्चन अब भी समझ में नहीं आया तो कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ठीक है, थैंक यू।